नमस्कार। वेदांत वार्ता महोत्सव में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज्योति गुप्ता, जो एक रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर भी है। आगे वह उनसे बात करेंगे कि पुनर्जन्म पर किस प्रकार से लोगों को आभास होता है, कुंडली में कौन सा ग्रह पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ होता है, क्या केतु और गुरु की क्या युति होती है, केतु और गुरु का कुंडली में किस तरह का प्रभाव होता है, उस सब विषय पर बात करेंगे। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केतु और गुरु का क्या प्रभाव होता है कुंडली में, उन दोनों की युति का कुछ प्रभाव होता है? देखिए, केतु को मोक्षदायक ग्रह कहा जाता है और जितनी भी कुंडलियाँ स्टडी की है मैंने या लिटरेचर पढ़ा है उसमें ये देखा है कि केतु अगर 12th हाउस में है और गुरु के साथ में है तो कहा जाता है मृत्यु स्थान 8th हाउस होता है, 12th हाउस होता है मोक्ष का स्थान। तो अगर केतु गुरु की युति 12th हाउस में है तो वो आपको मोक्ष दिलाती है, तो ये आपकी लाइफ का लास्ट चक्र है, उसके बाद आपको मोक्ष प्राप्ति की पूरी संभावना है। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना होता है कि लग्न बहुत आकर्षक होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। केतु गुरु 12th हाउस में तो लग्न में कोई पॉजिटिव ग्रह बैठे ज़्यादा अच्छा है, गुरु का स्थान हो तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, और कोई पाप ग्रह साथ में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो उसका फल मिलना है वो थोड़ा सा कम है। पुनर्जन्म की बात कर रहे थे आप, पुनर्जन्म का क्या रहस्य है, क्या वाकई में ये सब चीजें होती है पुनर्जन्म? देखिए, मैं 2009 से 2009 से मैं इस फील्ड में हूँ और आदरणीय डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत मेरे गुरु हैं। तो मैंने जब इस पर एस्ट्रोलॉजी में PhD का सब्जेक्ट लिया था तो मैंने यही सब्जेक्ट लिया था कि ज्योतिष के माध्यम से हॉरोस्कोप रीडिंग से हम पास्ट बर्थ कैसे पता कर सकते। तो 9th हाउस जो है, मैं कई विद्वान बोलते हैं कि 5th हाउस होता है, पर मैंने जितना स्टडी किया उसमें यही समझ पाया कि 9th हाउस हॉरोस्कोप का 9th हाउस देखा जाए तो वो भाग्यस्थान होता है। भाग्यस्थान होता है क्योंकि पूर्व संचित कर्म जो आप लेके आए हैं पिछले जन्म से वो आपके भाग्य होता है और उसी के अनुसार आपका ये वर्तमान जन्म होता है। तो वो जो भाग्यस्थान है उसको अगर हम लग्न बना के देखते हैं तो हमारी पास्ट बर्थ की कुंडली बनती है। तो भाग्य को लग्न बनाकर के कैसे देखें? भाग्य को हमने लग्न बना लिया तो सारे ग्रह उसके अनुसार ही बैठ जाते हैं। तो जो ग्रह आपकी वर्तमान कुंडली में है वही ग्रह लग्न बनाने पर 9th हाउस लग्न बनाने पर रोटेट होकर सेट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मृत्यु किस प्रकार से हुई और उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में और क्या क्या किया था। और एक और होता है षोडश वर्ग होता है जिसमें हम D60 वर्ग देखते हैं, उससे भी आपकी पास्ट बर्थ की जो कुंडली है वो बन जाती है और आपकी बहुत सारी डिटेल्स उससे पता चलती है। तो पुनर्जन्म तो होता है। तो आप कभी किसी से मिले ऐसे पुनर्जन्म के व्यक्तियों से, जैसे आपने बात की हो, ऐसा लगा हो या आपको ऐसा आभास हुआ कि नहीं वाकई में ये जो बता रहा है बंदा पिछली बातें वर्तमान की, ऐसा करके आपने ऐसा रियलिटी चेक किया? जी बिल्कुल किया है और मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर रावत के साथ में एक स्वर्णलता तिवारी भोपाल में रहती है, अब तो बहुत वयोवृद्ध हो गई, 75+ हो गई है। वो पिछले जन्म में बिया पाठक थी, कटनी की फैमिली थी और उनकी मृत्यु डिलीवरी के टाइम पे हो गई थी। जब उनका पुनर्जन्म हुआ 3 साल की बालिका थी, अपने पापा के साथ में जा रही थी तो उनके पापा ने बोला चाय पीते, तो अचानक वो बोली कि यहाँ चाय मत पियो, मैं मेरे घर ले चलती थी। तो उनके फादर ने सोचा तो 5 से लोग बात ऐसे बच्चा बोल रहा है, बोले नहीं मेरा घर यही पास में ही है। नाम नहीं ले पाई बच्ची, लेकिन बोले पास में ही है, तो उन्होंने उस चीज़ को ध्यान दे दिया। फिर जैसे जैसे बच्ची बड़ी हुई थोड़ा सा बताना शुरू कर दिया कि अपन जहाँ चाय पीने रुक रहे थे वहीं पर मेरा घर है। फिर उसने घर से सिटी का नाम बताया, उसने ये भी बताया कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, उनकी मृत्यु कैसे हुई। जब इतनी बात बढ़ गई तो बात फैलने लगी थी कि बिया पाठक जो है वो बहुत ज़्यादा बातें बता रही है। फिर उनके पिताजी लेके गए उनको और बाद में तो वो इतिहास है कि वेल वेरीफाइड केस है और वो वर्ल्ड ये वेरिफिकेशन हुआ इसका, बाहर के साइंटिस्ट भी आए थे और जांच के बाद उन्होंने पूरी तरह से पाया नहीं सकते। तो वो पूरा प्रमाणित करके गए कि ये वाकई में बिल्कुल ये पुनर्जन्म का मामला है। स्वर्णलता तिवारी है और जो वो भोपाल में बिया पाठक थी पहले और भोपाल में लेक्चरर भी थी, अब वो रिटायर हो गई है। उनके हस्बैंड DP तिवारी जो हैं वो रिटायर कलेक्टर हैं रायपुर के। वेल एजुकेटेड फैमिली है तो इसमें कोई शंका नहीं उठती है कि अंधविश्वास वाली बात हो। फिर एक और केस टीटू सिंह का है, इस पे तो मूवी भी बनने वाली है। टीटू सिंह का मर्डर हुआ था, सुरेश वर्मा थे पहले, आगरा के सुरेश वर्मा की एक रेडियो शॉप थी
उनका मर्डर हो गया था, दोबारा जन्म लेने पर उन्होंने अपना मैं आपकी बात को इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। क्या वाकई में ये इतनी सारी जो जनमानस है सबके पुनर्जन्म हो, किसी को आवाज क्यों नहीं होता? नहीं, यही ये बहुत क्वेश्चन जो है बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको और हमको और सबको अपना पासवर्ड पता चल जाए या आभास हो तो इस जन्म में आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ये कुदरत ने बनाया हुआ नियम है कि आपको याद नहीं रहेगा, हजारों में किसी एक को याद आता है, वो भी एक सडन वाकया हो जाता है। जैसे आप पासपोर्ट में जहाँ रहते थे वहाँ पहुँच गए तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ मैं पहले आया था, है ना। ये डेजा वू होता है कि आपको पता चल जाता है कि अरे भाई यहाँ पहले आया था, इस मकान में पहले आया था, इस गली से पहले निकला था। तो ये जो आभास है ये बहुत रेयर होता है, सबको नहीं होता। तो ये जो पुनर्जन्म की बात चल रही है, सब स्वप्न से भी जुड़े भी है क्या? कि रात को बुरे सपन आ रहे हैं या स्वप्न में अपने को कोई ऐसा जगह दिख रही है, तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ है क्या जो स्वप्न रात को आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कई बार हम एक ही स्वप्न को कई बार देखते हैं, हर बार देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे ही रैंडमली मैं उठा के बोलती हूँ कि आपने देखा आप किसी अंधेरी जगह से गुजर के बाहर निकल रहे हो, लाइट वाली जगह पे आ गए, यही सपना आपने कम से कम 25 बार देख लिया, मतलब कहीं ना कहीं उस जगह से आपका जुड़ाव और भविष्य आपको उस जगह से मिलाता भी है। ऐसा भी नहीं होता कि आपको याद आ रहा है बार बार और आपको पता नहीं चले, आप थोड़े टाइम पर उस जगह पर पहुँचेंगे जरूर। कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जो स्वप्न में दिख रहा होता वो होगा, अगर आपने उस चीज को महसूस वो इस सृष्टि में मौजूद है। जी बिल्कुल। आप कहीं भी जाते हैं ब्रह्मांड में, अगर आपने सपना देखा तो ब्रह्मांड ने कहीं ना कहीं मौजूद है। अच्छा, मतलब सपने भी सत्य होते हैं, ये कहा जाता है। बिल्कुल सत्य। और दूसरी चीज ये मिलता है कि जो बच्चे, छोटे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। जैसे आपने देखा है 2 साल का बच्चा रामायण पढ़ रहा है, 5 साल का बच्चा कविता पढ़ रहा है, 10 साल का बच्चा ये कर रहा है, मतलब वो बच्चों की प्रतिभा एक अलग ही होती है। तो वो क्या रहस्य है कि वो समझ नहीं पाता, हर किसी का बच्चा इतना तेजवान नहीं हो पाता, कुछ कुछ तो होते हैं। मैंने कुछ बच्चों की खूबियाँ देखी हैं और कुछ बच्चों से मिली भी हूँ। उनमें से एक बच्चा इंग्लिश बोलता है, इंदौर से बच्चा है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। और फ्लुएंट इंग्लिश भी आपकी हमारी इंग्लिश से इंडियन इंग्लिश नहीं है, वो अमेरिकन एसेंट है। तो वो बच्चा अभी मात्र 5 साल का है और जब से उसने बोलना शुरू किया प्योर इंग्लिश में बोलना शुरू किया। तो ये चीज़ कहाँ से आई? वो उसके घर में नहीं सीखी क्योंकि पेरेंट्स उसके हिंदी स्पीकिंग है, ना फैमिली है उसकी जो इंग्लिश बोलती हो, और इंग्लिश वो भी अमेरिकन स्टेट में। तो ये चीज़ जो स्टडी करने पर देखी तो सोल आपकी ट्रैवल कर गया। आप और हम कहीं और से आए हैं, हमने जन्म कर लिया है, कहीं और जाएंगे, तो वो जो ट्रैवलिंग है सोल अपने साथ में कुछ ग्रुप लेके आते हैं। मतलब आपको इंटरेस्ट अगर म्यूजिक में या आप यहाँ बैठे हुए मीडिया में, तो ये कहीं ना कहीं आपके पासवर्ड से आपको खींच के लड़ने के प्रारब्ध जो करता है वो होता है। तो आपसे अगर कोई दक्षता बहुत जाता है, मतलब आप पासवर्ड में वो चीज़ करते थे जो सीखकर यहाँ सीखने में टाइम नहीं निकालना पड़ा आपने वही चीज़ को आगे से। चलते चलते अंतिम में एक सवाल है मेरा, तीनों प्रश्नों का एक कुल मिलाकर कुंडली में कैसे विश्लेषण किया जाए कि किसे पुनर्जन्म है, कौन बच्चा प्रतिभाशाली है और किसे ऐसे स्वप्न आते हैं जो सत्य होते हैं? तीनों अलग अलग सवाल हैं वैसे, सबसे तो तीनों के जवाब अलग अलग है। देखिए कुंडली के नवम भाव से मैं देखती हूँ, उसको लग्न बनाती हूँ, उसके बाद जो ग्रह लग्न कुंडली में थे उनको उसके साथ में बिठा देती हूँ। फिर जहाँ जैसे अष्टम, अब हमारे लिए ईजी तब रहता है कि 5 वर्ष की कुंडली हमारे पास है। जैसे रुक्ति देवी और शांति देवी के रूप में उनका जन्म हुआ तो दोनों कुंडलियाँ मेरे पास हैं। जब हमने स्टडी दोनों कुंडलियों को किया, रुक्ति देवी की कुंडली 5 वर्ष की बना के हमने स्टडी किया तो वो हूबहू मेल खा रही थी शांति देवी। जैसे लुक्ति देवी की लग्न शांति देवी की हमने लग्न कुंडली को 9th हाउस को बनाया हमने, उनकी लग्न कुंडली बन गई 5 वर्ष की। लुक्ति देवी के साथ जो हुआ था, जैसे उनकी मृत्यु हुई थी डिलीवरी के टाइम पे हुई थी, सीवियर ब्लड गया था उनका, उनकी मृत्यु हो गई थी, वो भी उनकी शांति देवी की 5 वर्ष की कुंडली बता दी और वो लुक्ति देवी कुंडली से मैच करती है। तो 9th हाउस से पुनर्जन्म की कुंडली निर्माण होती है, 8th हाउस से मृत्यु का पता चलता है, 8th हाउस से मृत्यु का पता। बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं वो कौन से ग्रह से पता? उनको मैं देखती हूँ, फिर 9th हाउस ही देखती हूँ कि 5 वर्ष में वो क्या थे। तो मतलब कुल मिला के अगर बात की जाए कि कुंडलियों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो होता है वो 9th हाउस, उसी से आप प्रारब्ध भी चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी, कि ज्योतिषों को सीखने के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि कौन सी कुंडली में कौन सा ग्रह प्रारब्ध को बताएगा, पुनर्जन्म में क्या होगा और
बच्चे जो दक्षता प्राप्त करते हैं वो सारे विषयों पर चर्चा करी। वेदांत वार्ता महोत्सव में आप बने रहें, आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है।